इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना में विवादित लेख छपा है जिसमें लिखा गया है कि मुसलमानों से मताधिकार छीन लेना चाहिए। ये लेख लिखा है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने। संजय राउत ने दरअसल ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा है और उन्हें सपोला बताया है। तो आपको बता दें, ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा गया है सामना में, शिवसेना के मुखपत्र सामना में, और सांसद संजय राउत ने यह लेख लिखा है जिसमें ओवैसी बंधुओं को सपोला बताया गया है और साथ ही साथ मुसलमानों से हक छीनने की मताधिकार की बात भी कही गई है। दरअसल लिखा है, ओवैसी बंधु मुंबई में उछल कूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के लिए है। सौदेबाजी के बारे में लिखा है, इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। आपको बता दें, ओवैसी बंधु मुंबई में उछल कूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा और उनके नेता अमीर बने रहेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। तो ये बात कही गई है सामना में और साथ ही लिखा गया है, आपको बता दें कि ओवैसी और उनकी पार्टी सांप का बिल है। उन बिलों में खाद पानी डालने से राष्ट्रवाद का काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल करके उनके साथ चलो, अन्यथा अपने दम पर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाओ। संजय राउत ने ये बातें लिखी हैं क्योंकि इस बार के उपचुनाव में भी MIM मुंबई में खड़ा था। और हमारे संवाददाता मयूरेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, मुंबई में उपचुनाव हो रहे थे, कल ही उपचुनाव था और ऐसे में MIM जिस तरह से और ओवैसी जिस तरह से भाषण दे रहे थे पिछले दिनों चुनाव से पहले, और एक तरह से मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही थी, उसी को निशाना बनाया है शिवसेना ने। जी बिल्कुल, बांद्रा का जो इलाका है वहाँ पे ज्यादा पैमाने पे मुस्लिम वोट जो संख्या है वो बहुत है और ये पहली बार नहीं है जहाँ पे MIM को शिवसेना ने टारगेट किया है। जब नांदेड़ महानगर पालिका के इलेक्शन हुए थे और MIM ने बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे सीटें जो थी वो जीती थी, तब बाला साहब ठाकरे ने खुद ये कहा था, ये कौन MIM है, कहाँ से आया है और महाराष्ट्र में आके ये कैसे जीत सकता है। तो उन्होंने जो था वो अपने मतदाताओं को आह्वान किया था कि ये MIM जैसे पक्ष जो है जो ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान वोटों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जहर, जो तीखा जहर है वो फैलाते हैं समाज में, दो समाजों के बीच में जो एक तेज निर्माण करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचिए, ऐसा बाला साहब ने भी उसमें कहा था। और आज हम देख रहे हैं कि सामना में संजय राउत जो है शिवसेना के सांसद है, उन्होंने लिखा है कि ये जो ओवैसी है या MIM है, ये एक बिल है और इस बिल में हम खाद पानी डाल के इस सांप को बड़ा कर रहे हैं। मुंबई में भी हमने देखा है कि मुंबई में विधानसभा में एक MIM का कैंडिडेट जीत के आया था, जहाँ पे शिवसेना एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनका कैंडिडेट जीत गया, लेकिन वहाँ पे MIM का कैंडिडेट साउथ मुंबई रीजन से जीत गया था। तो आज खुले पैमाने पे ये देख सकते हैं कि जहाँ पे शिवसेना ने ओपनली लिखा है कि मुसलमानों से उनका मत देने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए ताकि इन मतों का ध्रुवीकरण ना हो और इसका गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हर वक्त देखा गया है कि देश में जो है वो मुसलमानों को लेके वोटों की राजनीति की जाती है। तो इससे जो मुसलमान है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये जो है वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रही है। तो इनको पहले मुख्य धारा में लाए, इसका जो गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जो कर रहे हैं ये नेता जो कर रहे हैं वो रुका जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को वहां के ये भी बताने की कोशिश है मयूरेश कि जो ये मुस्लिम सो कॉल्ड नेता हैं, उनका मुख्य मुद्दा ये होता है कि वोट किसी तरह से हासिल कर लेना, लेकिन जो उनके हक की बात होती है या उनको अगली कतार में लाके खड़ा करने की बात होती है, वो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। जी बिल्कुल, ये हमेशा देखा गया है कि जब राजनीति आती है तो मुस्लिम वोटों के लिए हर कोई पक्ष जो है वो सामने आता है, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब उनका मतलब
जो पूरा हो जाता है, जब वो चुन के आते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास कोई देखता भी नहीं है और उनकी प्रगति के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में बहुत ही कम नेता है जो आवाज उठाते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और वोटों की राजनीति करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, ये देखा है। मुंबई में भी ऐसा ही देखा गया था जब ये उपचुनाव बांद्रा के हो रहे थे, जहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीधे सीधे तौर पे एक लड़ाई थी, लेकिन एमआईएम ने अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया और कहीं ना कहीं इस मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास वहां पे किया। अभी देखना है दिलचस्प होगा 15 तारीख को कि क्या एमआईएम इसमें सक्सेसफुल रहा है या नहीं। अगर एमआईएम इसमें जीतता है या एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ पे बड़े पैमाने पे शिवसेना के वोट अगर खाता है, क्योंकि बांद्रा ईस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, जैसे प्रकाश बालसावन जिनका हाल ही में देहांत हुआ और जिसकी वजह से ये री इलेक्शन जो है बाइपोल इलेक्शन हुए, अगर वहां पे शिवसेना का कैंडिडेट हार जाता है तो कहीं ना कहीं एमआईएम जो है वो अपने एजेंडे में सक्सेसफुल कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो सामना जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें संजय राउत शिवसेना के सांसद, उन्होंने सीधे सीधे ओवैसी बंधुओं पर हमला करते हुए बताया है कि ये सपोले हैं और मुसलमान वोटों के लिए ही, ध्रुवीकरण के लिए ही खास तौर पर वो यहाँ पर आए और उछल कूद कर रहे हैं। मुख्य तौर पर यही बात कही, मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। ये बात इसलिए कही क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये नेता यहाँ पर आते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं वोटों का, जबकि इनका मकसद कुछ और होता है। ये तो खुद अमीर बने रहते हैं, लेकिन बाकी जो मुसलमान हैं वो कभी अगली पंक्ति में आकर खड़े नहीं हो सकते हैं और इसीलिए उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोपहर सामना के एडिटर। प्रेम शुक्ला जी, ये जो बयान दिया गया है संजय राउत की तरफ से, जो लेख छपा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में, उसे आप कितना सही कहते हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से जो है आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो चुनावी राजनीति में किसी के लिए सफलता विफलता कारक हो सकता है, किंतु अंततः इस देश की अखंडता के लिए तो खतरा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कौन सा ऐसा दल है, क्षेत्रीय दलों की ही बात कर लें, जो कि इस तरह की राजनीति नहीं करता चुनाव के समय में? नहीं, अलगाववाद की राजनीति कितने दल करते हैं, कृपया उनके नाम बताएं आप। अलगाववाद की बात ना करें जी। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को ही अपना प्रधान एजेंडा बनाने का कार्य कितने दलों का है, और मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में जो है एकमेव विभाजन जो है वो मुस्लिम मानस को भड़काने के कारण हुआ है। और दूसरी बात, और वो लोग कौन कर रहे हैं, हैदराबाद के ओवैसी वंश का जो इतिहास है, उस इतिहास से कौन अनभिज्ञ है राजनीति के क्षेत्र में? और उनका इरादा तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये भी बात तो सच है ना कि आप किसी पार्टी पर निशाना साध सकते हैं, किसी नेता पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन जो भारतीय हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके मताधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? उनके इस हक को कैसे छीनने की बात कह सकते हैं? नहीं, मताधिकार जब आप जो है गोलबंदी के ही लिए अगर मताधिकार का कोई प्रयोग कर रहा हो तो एक इस तरह का मानस भी तो उत्पन्न होगा ना जी। लेकिन साथ ही साथ, चूंकि हम क्षेत्रीय राजनीति की बात अगर हम कर रहे थे, उपचुनाव थे और उसी को लेकर ये सारी बातें सामने आई है, तो आपकी ही जो पार्टी है शिवसेना ही जो है वो भी क्षेत्रीय राजनीति करती है, खास तौर पे मराठियों की राजनीति करती है, मराठों की। तो अगर उनके मतदान भी उनके मताधिकार भी छीन लेने चाहिए? शिवसेना की राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले जो है इस देश में प्रांतवाद जो है ये कोई शिवसेना नहीं शुरू किया। आपने प्रांतीय पुनर्रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान के एक बड़े संविधान समिति सभा के बड़े वर्ग के विरोध के बावजूद भी किया। और जब आपने प्रांतीय जो है प्रांतवाद आपने भाषा के आधार पर बना दिया तो उस उपराष्ट्रीय अस्मिता को सहेजना, ये अलगाववाद नहीं हो सकता, ये उपराष्ट्रीय अस्मिता को नहीं सहेजा जा रहा है। उपराष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता और प्रांतवाद, इनके अंतर को समझने की आवश्यकता है।
लेकिन ये पार्टी और नेता, वही बात यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी खड़ी होती है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी या नेता या उनकी मंशा पर भले ही सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो भारत की जनता है, जो भारतीय हैं, उनसे चाहे वो महाराष्ट्र में रहते हो या वो बंगाल में रहते हो या देश के किसी भी हिस्से में, आप उनसे मताधिकार छीनने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, जो इस देश के विभाजन को बढ़ावा दे रहा हो तो उसके मताधिकार पर भी छीनने का एक मानस जो है जनता के मन में उत्पन्न होता है, और वो उन्होंने अपना मानस व्यक्त किया है। आपको जो है अभिव्यक्ति की आजादी में आप तय कर लेंगे क्या कि आप इतनी ही बात करिएगा, इसके आगे बात बढ़कर नहीं करिएगा। तो आप एक तो आप जो है स्थानीय लोकाधिकार को, अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, तब तो एमआईएम के नेता, उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है जो उन्होंने की और जिससे आप लोगों को तकलीफ हुई। उनकी अभिव्यक्ति आजादी आहत करने वाली है ना। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में पिछले 10-15 वर्षों में अकबरुद्दीन और बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल प्रेम, उनके पिताजी के बयान सुनिए, और इनकी पहले जो हैदराबाद मुक्ति का जो के नाम पे मीम अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। आपको प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मीम अफजल साहब, ये जो बात सामने आई है, सामना में आज लेख लिखा गया है कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लेना चाहिए, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? संजय राउत जी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख करके उन्होंने इसकी शपथ ली है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पालन है कि देश में रहने वाले 20 करोड़ लोगों का मताधिकार छीन लिया जाए? ये बात कहते हुए या ये बात लिखते हुए मेरे ख्याल है शिवसेना के लोगों को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी मैं अपने भाई शुक्ला जी की बात सुन रहा था, वो उन्होंने हवाला दिया ओवैसी का जी। ओवैसी साहब खुद पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चुन करके आए हैं। वो जो कुछ कहते हैं उससे सारे मुसलमान सहमत नहीं हैं, उनकी हर बात से सहमत नहीं है। तो उनके कहे की सजा आप भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को देना चाहें, ये कौन सी बात है? ये क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं? और क्या आपके खिलाफ इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कानूनी तौर पर? लेकिन मीम अफजल साहब, क्या इस बात में भी थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव के समय में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करता है, उसे वोट बैंक की तरह देखता आया है? ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। देखिए, अगर कोई मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करता है तो भी गलत है, और हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करे तो उससे ज्यादा गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मेजॉरिटी कम्युनिटी को अक़लियत के खिलाफ संगठित करना ज्यादा खतरनाक बात है या दूसरी बात ज्यादा खतरनाक है? ये मेरा सवाल है। मैं समझता हूँ ये बहुत संजीदगी से बात करने की जरूरत है। संजय रावत जी अक्सर इस किस्म के बयान देते हैं, और अब उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि शिवसेना क्योंकि बहुत हताश है इस सरकार के अंदर, उसको शायद उस तरह की अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा जैसी वो कहते हैं, या उनको वो पावर्स नहीं मिल रही हैं। हताश होकर के इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब आपका हमसे बात करने के लिए, और प्रेम शुक्ला जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामना में ये लेख लिखा है सांसद संजय राउत ने, और उन्होंने ये बातें कही है कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लेना चाहिए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।